students, my name is Rana Fazil Ahmed and today we will discuss the topic of exercise number exercise 1.3. अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1.2 के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड किया होगा आपने। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। और जिन बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी होती है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जिनकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, 9th क्लास 9th साइंस ग्रुप का। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब इसमें लिखा है वो कौन से मैट्रिसेस हैं जो कंफर्टेबल हैं, कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। हमने कंफर्म करना है कि ये एडिशन के लिए कौन से मैट्रिसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिख लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लिया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ए का मैट्रिक्स लिख लिया, बी का लिख लिया, सी का लिख लिया, डी ई एफ, ये सारे मैट्रिसेस हमने लिख लिए हैं। अब इसमें बताना है कि हमने इनमें से अब एक के इक्वल कौन सा है जो मैट्रिक्स है, हमने कंफर्म करने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ए हम लिखेंगे। अब सोल्यूशन में इनके ऐसे सोल्यूशन आपने लिख लेना है। मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिए हुए थे। अब ये जो है फर्स्ट वाला है आपका ए है, आपका ए इज़ इक्वल्स टू ए एंड ई आर लिखेंगे। आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम, क्योंकि ए का और ई का ऑर्डर सेम है। इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है। एक रो है, दो रो हैं, दो कॉलम है, तो 2x2 2x2। तो फॉर एडिशन बिकॉज द order is same and both are equal, both are square matrix and both are square matrix आगे लिख देंगे, क्योंकि ये इसका मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स ई का ऑर्डर सेम है, 2x2 है दोनों का। तो हमने यही लिखना है कि कंफर्मेबल है फॉर एडिशन के लिए। अब हमारे पास है ए एंड ई तो हो गया हमारे पास। अब बी वाला है, सेकंड वन है हमारे पास बी एंड डी आर। बी का ऑर्डर और देखना और इसका ऑर्डर भी सेम है, 2 + 1 3 है, 3 3 है। दो रो हैं और एक कॉलम है, इसमें भी दो रो हैं और एक कॉलम है। तो हम सेकंड वन वाला लिख देंगे बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सेम जैसे ऊपर लिखा था, बिकॉज द ऑर्डर इज सेम, बिकॉज दे हैव टू रोज। आगे इसकी एग्जाम्पल आई का मतलब होता है एग्जाम्पल एंड बिकॉज एंड दे हैव 2 रोज, क्योंकि इसमें 2 रोज है ना, 1 2 1 2 2 रोज हैं। बिकॉज दे हैव 2 रोज because they have 2 rows and 1 column and both are rectangular matrix। और ये कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसमें 2 रो और एक कॉलम हो? both are rectangular matrix। ये हमारा हो गया, क्योंकि इनके हमने इस क्वेश्चन में देखना है कि हमारे ऑर्डर वगैरह सेम हो, हर चीज़ हमारी सेम हो। और तो अब इसमें थर्ड वाला है सी और एफ। सी वाला आपके पास ये है और एफ वाला आपके पास ये है, क्योंकि सेम है। इसमें भी 3x3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, इसमें भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। सी एंड एफ थर्ड वाला आप लिख लेंगे, सी एंड एफ आर कंफर्मेबल C and F are conformable for addition। दूसरा ही लिखेंगे because the order is same, because the order is same। आगे एग्जाम्पल they have, इसमें लिखेंगे they have 3 rows and 2 columns। ये देखें
स्टूडेंट्स 3 रोज़ हैं, 1 2 3 और 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी 3 कॉलम रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। बिकॉज 3 है कॉलम्स एंड बिकॉज दे हैव 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स एंड दे हैव, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, एंड दे हैव आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है ये भी। इसमें जस्ट आपने इनके ऑर्डर देखने हैं और ये देखना है कि ये क्वेश्चन किन किन के इक्वल है। जिस तरह अब ये है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो ए ऑर्डर है आपका ई के इक्वल है, तो हम लिखेंगे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, जो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 by 2 है, फॉर ई तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। बी और डी का ऑर्डर सेम है, उसको भी हम सेम लिख देंगे कि उसमें एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं, तो उसमें भी सेम ही लिख देंगे। और सी और एफ में भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़, इस तरह हो जाएगा। क्लियर।